हालेलुया रीबा सिक्करावा उलावा रिकरावा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। थैंक यू जीसस। ओ महिमा हो राजा यीशु। रिबा 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 उलराबा रिकराबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और रवा रवा रिबा रिबा उला रवा रिका रवा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। थैंक यू जीसस। होले होले होले। ओ महिमा हो राजा यीशु, राजाओं का राजा। धन्यवाद 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 पिता। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरा 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 मेन। ओ रिबा 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 उला रबा रिका रबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। होली 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 होली। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है मेरे पियो। उसकी महिमा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज टू जीसस। ओ महिमा हो राजा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी महिमा करो, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ मेरे पियो। जूतों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसने हमें एक नया दिन दिया, नया मंथ दिया, नया सुबह दिया मेरे पियो, नया शाम दिया और हम सबको नया मंथ में प्रवेश कराया। हम इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। दिल खोलकर उसको धन्यवाद करो। हर एक बातों में उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, अपने सारी मन्नतें पूरी कर। ओ हालेलुया। परमेश्वर इस मंथ आपको ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। हर एक आशीषों से आपको भरने जा रहे हैं। जो चीज की जरूरतें आपके जीवन में हो, जरूरतों से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, समस्याओं का समाधान, कष्ट परेशानियां दूर हो जाए, समस्याओं का समाधान तेरे नाम से मिलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ। आशीष की चंगाई की घोषणा करता हूँ। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो मेरे पियो। ओ रबा 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 रिबा रिबा उला रबा रिका रबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को मैं यीशु के नाम में ब्लेसिंग करता हूँ। हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करने वाले हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। आइए मेरे पियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए। ओ थैंक यू जीसस। होली 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 होली। ओ राजाओं का राजा पवित्र 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 है। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आइए मेरे पियो, हम प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। हर एक बातों के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, सुरक्षाओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें जूतों के बीच में जीवित रखा। हम इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और अपने सारी मन्नतें पूरी कर। यस यस, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने प्रभु की महिमा करता है। ओ थैंक यू जीसस। होली होली होली। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इन सारे बातों के लिए। पिता परमेश्वर दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने में सहायता किया और प्रभु जी एक नया दिन दिया, नया मंथ में प्रवेश कराया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ये प्रार्थना सुनते ही देखते ही इनके घरों में, इनके जीवन में आशीष आ जाए, इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर एक समस्याओं का समाधान तेरे नाम से इनके जीवन में मिलने पाए।
आप इस मंथ पिता इनको अपने आंसू से भरने जा रहे हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक काम सफल हो जाए। यीशु के नाम में इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर एक समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में मिलने पाए। जो समस्याओं में पड़े हैं, बंधनों में पड़े, कष्ट में पड़े, क्लेश में पड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रबा 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 ओ हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो मेरे पियो। थोड़ी देर मुंह खोलिए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। आप जहाँ कहीं भी है दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, थोड़ी देर मुंह खोलकर प्रभु की महिमा कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए। ओ थैंक यू जीसस। होली 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद 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 पिता। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति के योग, महिमा के योग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ महिमा हो राजा यीशु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे हैं, हर एक को मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में इनके बंधन टूट जाए, इनके बंद रास्ते खुल जाए। इस मंथ इनके काम तेरे नाम से सफल होने पाए। यीशु के नाम में सफलता इनके जीवन में आ जाए, रुकावटें बंधने टूट जाए। यस 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 यस। ओ रबा रिबा रिबा उला रबा रिका रबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इस मंथ आप इनके काम को सफल करके देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो पिता रुकावटें हैं पिता, घर में समस्याएं हैं, चिंताएं हैं पिता, हर एक चिंता करने वाली बातें दूर हो जाए। जो रास्ते जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें आ रही है, वो रास्ते नाम से खुल जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक बंधन, समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ। ओ थैंक यू जीसस। इसी समय इनके बंधन टूट जाए। बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधनों से मैं आजादी की घोषणा करता हूँ। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जो सालों से आप दवाई खा रहे हैं, यस यस, इस मंथ आप उस दवाई से छुटकारा पाने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा 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 रिबा रिबा उला रबा रिका रबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। जो बीमार पड़े हैं उनको मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इसी समय चंगाई की घोषणा करता हूँ। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर बीमारियों को मैं यीशु के नाम में निकलने की घोषणा करता हूं। इसी समय ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, ये ते नाम से चंगे हो जाए, ये ते नाम से ब्लेसिंग हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई का सामर्थ प्रकट हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबा रिबा उला रबा रिका रबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए इनके जीवन में, इनके घरों में आशीष आ जाए, इनके बंधन टूट जाए। इसी समय चंगाई का सामर्थ प्रकट होने पाए। ओ थैंक यू जीसस। ओ रबा रिबा रिबा उला रबा रिका रबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। जो बीमार पड़े हो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगाई का प्रकट हो जाए। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोर दुर्बलताएं ते नाम से दूर होने पाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना कर भेजे कमेंट बॉक्स में, मैं इनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ। पिता तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हर एक समस्याएं, बंधन, कष्ट, परेशानियों से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये हर एक बंधनों से आजाद हो जाएं, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाएं।
ओ थैंक यू जीसस, होली 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 होली। ओ रिबा सिकराबा उलराबा रिकराबा रेक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस, आमेन। ओ महिमा हो राजा यीशु, रिबा 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 रबा रबा रिकराबा उलराबा। ओ रेक्तम जयम। थैंक यू जीसस, ओ महिमा हो राजा यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए, छुटकारा प्रकट हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, होली 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 होली। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा रिबा हुला रबा रिका रबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। मुंह खोलकर प्रार्थना करें। आप दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आप जहां कहीं भी है, हॉस्पिटल में भी अगर आप रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए। प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा। वो जूतों का परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अद्भुत चंगाई छुटकारा वही केवल वही देगा, केवल वही देगा, केवल वही देगा। उसके निकट आनंद की भरपूरी है, उसके निकट चंगाई है, उसके निकट उद्धार है। जितने लोग पापों की क्षमा प्राप्त करके उसके पास आए हैं, वो अपने जीवन में आश्चर्य क्रम देखें। अपने अपने पापों से फिर कर, अपने अपने पापों से फिर कर, अपने गुनाहों से फिर कर उसके पास आइए मेरे प्रिय भाई बहन। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। यस यस, अद्भुत चंगाई यीशु के नाम में, यीशु के नाम प्रकट होने जा रही है। जितने लोग अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पास आइए। अभी समय है, प्रभु ने आपको समय दिया है, अपने पापों की क्षमा उससे मांग लीजिए। अपने अपने पापों से फिरिए, जो आप विचार में पड़े हैं, जो आप बुरी आत्माओं में बड़े हुए हैं, दारू की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं, अंधकार की आत्माओं में पड़े हुए हैं, अपने जीवन में पाप कर रहे हैं। अपने पापों से फिर कर प्रभु के पास आइए और अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए। मेरे प्रिय भाई बहन, वो जूतों का परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको हर एक अंधकार की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आजाद करेगा। उसके निकट आइए। अभी समय है, अभी अपने पापों का अंगीकार कीजिए और दोबारा ना करने का उससे वादा करें। यस, जितने लोग सच्चे मन सच्चे दिल से उसके पास आ रहे हैं, इस मंथ आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, आपकी ब्लेसिंग आ रही है, आपके घरों में ब्लेसिंग आ रही है, आपके जीवन में आशीष आ रही है। ओ रबा सीख रबा, ओ हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में ब्लेसिंग इनके जीवन में आ जाए। रुकावटें, बंधने यीशु के नाम में दूर हो जाए। इनके घरों में नई आशीष आ जाए, इनके जीवन में आशीष आ जाए, आशीष के दरवाजे खुल जाए। इस मंथ जितने लोग प्रभु को के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष क्रम कर रहा है। ओ रबा रिबा रिबा हुला रबा रिका रबा रेक्तम जयम। नई आशीष से इनके जीवन में आए, इनके घरों में आ गया। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आशीष प्राप्त करने में रुकावटें आ रही है, अगर आपको लग रहा है मेरे जीवन में ये पाप हो रहा है, इस पाप के द्वारा मैं अपने आशीषों से वंचित हो रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं यस, आज ही समय है। अपने पापों से फिरकर, अपने गुनाहों से फिरकर प्रभु से पास आइए, अपने पापों की क्षमा उससे मांग लीजिए। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ओ आपके जीवन में, आपके घरों में आशीष देगा, बरकत देगा, बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा, समस्याओं का समाधान देगा। आप सोच रहे हैं आप अपने जीवन में थक चुके हैं, आप बोल रहे हैं मैं अब ये काम करके थक चुका हूं, अब ये मैं काम नहीं कर सकता, मैं इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, जो बात तेरे चित्त पे नहीं उतरी है। परमेश्वर आज
आपसे बातें करेगा। प्रभु के सम्मुख आइए, उससे प्रार्थना करिए। ये नया मंथ आपके जीवन में आशीष लेके आने जा रहा है। आपके बंधन टूटने जा रही है, आपके बंद रास्ते खुलने जा रही है। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में, उनके घरों में आश्चर्य क्रम कर रहा है। आपके बंधन टूटने जा रही है, आपके बंद रास्ते खुलने जा रही है। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, ऐसे समय हर एक के बंधन टूट जाए जो बंधवाए बंधे। अगर आपको लग रहा है किसी बुरी आत्माओं के बंधन में बंधा हूं, कोई बुरी शक्ति आत्माओं के जगह में बंधा हूं, कोई पाप में मैं बंधा हूं, उन पापों से, बुरी आत्माओं से आप आजादी नहीं पा रहे हैं, तो प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको अपनी आशीषों से भर देगा। प्रभु आपको अपनी आशीषों से भर देगा। आपके बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, समस्याओं का समाधान मिलेगा। जो कोई विश्वास के साथ उसके पास आ रहा है, अपने पापों की क्षमा मांग रहा है, यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर रहा है और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। यस 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 यस, आप बीमारी से छुटकारा पाने जा रहे हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। अपने मुंह से दोहराइए, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ। ओ रबारी सिख रबा, हालेलुया हालेलुया। उस लहू में सामर्थ है। अपने मुंह से बार बार दोहराइए, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ। बार बार मुंह से दोहराइए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ रेक्तम जयम, थैंक यू लॉर्ड। ईबा रिख रबा, ग्लोरी 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 ग्लोरी, रबा रिबा उला रबा रिकर। जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ आपने खोया है, यीशु आपको इस मंथ वापस करने जा रहा है। मांगने से अधिक, जो खोया था उससे अधिक परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जो खोया था उससे अधिक आपको ब्लेसिंग करेगा। यस, ओ आशीष से आपके जीवन में रिस्टोर होने जा रही है, रिस्टोर होने जा रही है। आपने जॉब खोया था, परमेश्वर उससे बढ़कर, उससे अच्छी आशीष से जॉब ब्लेसिंग आपके जीवन में भेज रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में, विश्वास करने वालों के जीवन में ओ रबा सिख रबा, आशीष का साम प्रकट हो जाए, आशीष का साम प्रकट हो जाए। जितने लोग क्लेम कर रहे इस प्रार्थना को, ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे जीवन, मेरे परिवार के लिए किया जा रहा है, प्रभु उनको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। आपके घरों में, आपके जीवन में बरकत आ रही है, आपके जीवन में आशीष आ रही है, बंधन टूट रहे हैं। जितने लोग क्लेम कर रिसीव कर रहे हैं, ये वचन, ये प्रार्थना मेरे लिए किया जा रहा है। प्रभु उनके घरों में, उनके जीवन में आशीष दे रहा है। उनके बंधन टूट रहे हैं, उनके बंधन टूट रहे हैं, उनके बंद रास्ते खुल रहे हैं। यस, विश्वास करने वालों के जीवन में आशीष क्रम हो रहा है, आशीष क्रम हो रहा है। उनके घरों में आशीष के रास्ते खुल रहे हैं। जो बंधन है, उस बंधनों को यीशु तोड़ने जा रहा है। ओ रिबा रिबा हुला रबा रिका रबा रिक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक कमजोर दुर्बलताएं दूर हो जाए, इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियां दूर हो जाए। आपने इनके बंधन तोड़ दिया, बंद रास्ते खोल दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस प्रार्थना के सभा में, लाइव सेक्शन में। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे देखने वाले हर एक भाई बहनों को मैं यीशु के नाम में एक बार फिर से इस प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, अपने घरों में, अपने जीवन में क्लेम कर रहे हैं कि ये वचन, ये प्रार्थना मेरे लिए किया जा रहा है, कह रहा हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आज आपसे बातें करेंगे। क्या आप कुछ खोया था, आप बोल रहे हैं उस चीज़ों में मुझे हानि उठानी पड़ी, अब ये रिकवरी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपसे वादा करकर कहता है जो कुछ तूने खोया था वो तेरे जीवन में रिस्टोर मैं कर दूंगा। प्रेज द गॉड। बस ये होना चाहिए कि वो चीज़ें हमारी लाभ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी हानि के लिए होता है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर अभी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सोच लीजिए कहीं ना कहीं उन चीज़ों में मेरा नुकसान है, इसलिए मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब प्रभु की इच्छा होगी, मैं अक्सर कहता हूं, अभी आपकी जो परिस्थितियां है
और आप अभी उन विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी आपको लगता हो कि हे प्रभु, जो मैं मांग रहा हूं अगर मेरे जीवन में पूरी हो जाता तो वो मेरे लिए कितना भला होता, कितना अच्छा होता। अभी आपकी परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उस कार्य मेरे जीवन में हो जाता तो क्या होता, बहुत अच्छा होता। लेकिन हम अभी के परिस्थितियों को देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि अभी होता तो अच्छा होता, लेकिन आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा ये आप नहीं जानते। प्रेज द गॉड। अभी आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास नया घर आ जाता, अभी एक घर खरीदा जाता तो अच्छा होता। लेकिन आप जिस घर को खरीदना चाहते हैं, जहां लेना चाहते थे, आगे चलकर उस पे सरकार एक्शन लेता है। वो जगह, वो घर सरकारी प्रॉपर्टी बना था, जिस कारणवश वो घर तोड़ा गया, तो आप जो वहां लेना चाहते थे, अगर वो आपकी प्रार्थना सुनी जाती तो आपको अभी हानि उठानी पड़ती। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में मांगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। प्रेज द गॉड। आप अपना अपना क्षेत्र ले सकते हैं, आप अपना अपना क्षेत्र ले सकते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, किसी विषयों में क्यों ना हो। प्रभु हमारे लिए जो करता है वो बेस्ट होता है, और सही समय आने पर प्रभु हमें उसमें आशीष देगा। सही समय आने पर प्रभु हमें उसमें आशीष देगा। केवल हमें सही समय का इंतजार करना है। और इंतजार कैसे करना है? कुड़कुड़ा कर नहीं, इंतजार करना है तो विश्वास में कायम होकर। बहुत से लोग कहते हैं समय आएगा तो काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, तो समय आएगा और निकल भी जाएगा। आप जिस विषय के लिए सोच रहे हैं वो विषय पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए हमें जीवन जीना है। निश्चित तौर पर सही समय आने पर प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। देखते हैं योएल दूसरे अध्याय के उसके 25 वचन। योएल दूसरे अध्याय के 25 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजक नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैं तुम्हारे बीच भेजा था, खाली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रभु का वचन हमसे सीधे और साफ तौर पर कहता है, जो कुछ तूने खोया था उसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। हो सकता है कोरोना समय में, महामारी के समयों में, बीते 2 सालों में आपने अपना जॉब खोया हो, आप अपने बिजनेस खोया हो, आप जो काम करते थे उन कामों में आपको असफलता मिला हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, एले, हासिल और गाजक नामक टिड्डियों ने, अर्थात देखिए, एक किसान होता है, किसान क्या करता है, फसल बो रहा था, उपज बहुत होया था, लेकिन परमेश्वर का एक झुंड उन फसलों पर क्या करता है, अटैक करता है। किस लिए? उन फसलों को नष्ट करने के लिए। ये एक समझाने के लिए एक आपके सामने एक छोटा सा विषय बता रहा हूं। जैसे किसान मान लो खेत में क्या कर रहा है, कटनी कर रहा है, उन्हें उपज किया है, बहुत सा धान इकट्ठा किया है, और उसी समय एक बड़े दल ने आकर उन धानों पर अटैक करता है, और उस सारे जो धान हैं उन सारे टिड्डियों ने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। उस सारे खलिहान में तहस नहस कर दिया, और जितने फसल उसने इकट्ठा किया था वो फसल खत्म हो चुका। यहाँ कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, एलेक, हासिल ने और गाजक नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, क्या कहता है, जो टिड्डियां है
जो टिड्डियां हैं किसके दल हैं? परमेश्वर के दल है, सबसे बड़ा दल। यहां कहता है अर्थात मेरे बड़े दल ने जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा। किसने? परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा। क्यों? उन उपजों को नष्ट करने के लिए। यहां कहता है अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैं तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी जिन वर्षों की उपज। हालेलुया। मेरे बड़े दल ने खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। परमेश्वर का वचन सीधे और साफ तौर पर हमसे कहता है जो कुछ आपने खोया इन महामारी के समयों में, बीते 2 सालों में जो कुछ आपने खोया है, परमेश्वर उन सारी हानि को आशीष में बदलने जा रहा है। विश्वास करने वाले आमीन लिखकर इस वचन को क्लेम कीजिए। लेकिन जो कोई प्रभु के वचन के अनुसार चलकर उस पर भरोसा रखा है, उसी के जीवन में ये आशीषें आएंगी। हालेलुया। आपके जीवन में जो घटता है, अय्यूब के जीवन को आप पढ़िएगा, अय्यूब की पुस्तक एक बार पढ़ लीजिएगा। जब जब समस्याएं, दुख, तकलीफ हमारे जीवन में आती है, मेरे ऊपर आती है, तो मैं सोचता हूं जो अय्यूब के जीवन में हुआ उससे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। अय्यूब ने जो दुख तकलीफ सहा उससे बढ़कर मेरा दुख तकलीफ नहीं। उससे भी बढ़कर यीशु ने जो कब्र क्रूस पर दुख सहा, हम मेरे दर्द और मेरे दुख के सामने कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपके जीवन में जो दुख तकलीफ आई है ना, अपनी नजरें यीशु के सामने लगा कर रखिए। देखिएगा यीशु ने जो दर्द सहा है हमारे खातिर जो दर्द सहा है, उसके सामने आपका दुख और तकलीफ कुछ भी नहीं है। अय्यूब, आज तो पैर में थोड़ा सा ठेस लग जाता है, कहीं हाथ में लग जाता है, तो प्रभु शिकायत करते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया? मैं सुबह प्रार्थना करके निकला था, आपने मेरी गाड़ी पंचर करवा दिया। हालेलुया। मैं पिछले मंथ ही 10 दिया था, आपने इस मंथ में जॉब निकलवा दिया, जॉब से निकलवा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक पढ़ के देखिएगा, अय्यूब का पुस्तक पढ़ के देखिएगा। वो एक धर्मी व्यक्ति था, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला एक व्यक्ति था। प्रेज़ द जीसस। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बेटे बेटियां, धन दौलत, बकरियां, गाय भैंस, सब कुछ उसके पास था। एक दिन शैतान घूमते फिरते स्वर्ग में पहुंचा, परमेश्वर के उपस्थिति के सामने खड़ा हुआ। हालेलुया। शैतान और परमेश्वर के बीच में क्या होता है? बातें होता है। शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेकर एक एक आशीषों को अय्यूब से छीनता। याद रखिए, आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती है, बीमार पड़ते हैं, समस्याएं आती है, कष्ट आती है, परेशानियां आती है, ये परमेश्वर के द्वारा नहीं आता है, बल्कि ये आता तो शैतान के द्वारा ही है। लेकिन शैतान के पास उतना अधिकार नहीं है कि वह आपको छू ले। वह हमारे ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन परमेश्वर से आज्ञा लेकर आपके ऊपर अटैक कर। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में शैतान परमेश्वर से एक एक चीजों के लिए आज्ञा लेकर उसके ऊपर अटैक किया, हम इस विषय में देखेंगे। कल हम इस विषय अय्यूब के बारे में, हम अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम कल अय्यूब के बारे में देखेंगे, किस प्रकार समस्याओं में भी अय्यूब ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रेज़ टू गॉड। तो जब अय्यूब के जीवन में एक एक आशीषें उसके जीवन से छीनती गई, कैसे?
क्या शैतान के पास इतना अधिकार है कि आपकी आशीषों को छीन सकता है? जी नहीं, उसके पास अधिकार नहीं है। उसके पास सामर्थ है लेकिन अधिकार नहीं है। वो आपको बिना परमेश्वर से आज्ञा लिए आपको टच भी नहीं कर सकता। प्रेज टू गॉड। उसके पास सामर्थ है लेकिन उसके सामर्थ के आगे हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वह सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है। उसके सामर्थ के आगे मेरा परमेश्वर का सामर्थ बड़ा है। उसके पास सामर्थ तो है लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने का अधिकार उसको परमेश्वर ने नहीं दिया है। वो अगर उसको नुकसान पहुंचाना होगा तो परमेश्वर से वह आज्ञा लेगा। किससे आज्ञा लेगा? जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में परमेश्वर के आज्ञा लेकर अय्यूब के जीवन में प्रवेश किया और उसकी एक एक धन संपत्ति, बाल बच्चे और जितने उसकी आशीषें थी वो एक एक करके उसके पास से छीन लिया गया। उसकी बीवी कहती है, अब तो तू अपने मुंह से परमेश्वर का इनकार कर। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। जो हमें सुख देता है क्या मैं उससे थोड़ा दुख नहीं ले सकता क्या? अय्यूब कहता है अपनी बीबी से, जिसने मुझे सुख दिया, जिसने मुझे आनंद दिया, जिसने मुझे आराम दिया, क्या मैं उससे थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता क्या? प्रेज द गॉड। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि वो किसी भी कम आपके अंदर कमी ना रहे। जब दुख के बादल छाए, समस्याओं का बादल आपके जीवन में छाए, चिंता ना करना मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। दुख के बादलों में, समस्याओं में, बीमारियों में उसने कहा, परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में इतना ही परीक्षा भेजूंगा जितना कि तुम सह सको, ना उससे कम ना उससे अधिक। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं भेजता है, समस्याओं को आज्ञा देता है शैतान की तरह हमारे जीवन में अटैक करने का, तो उससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी, एक निकास भी वह बना के रखता है। लेकिन उस निकास को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना होगा। परमेश्वर हमें अपना मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर हमें अपना मार्ग दिखाएगा और उन समस्याओं से, उन कष्टों से, उन बीमारियों से हमें बाहर निकालेगा। लेकिन जब हम अपने जीवन में समस्याओं को आते देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था, कल या परसों, पतरस विश्वास था, आंधी आई, पानी आई, तालाब के, समुद्र के बीच में आधी रात को यीशु दिखाई देता है, आंधी आता है, नाव डूबने पर थी। तब चेले क्या कहते हैं? भूत भूत भूत। तो उसने कहा, ठाठ बांधो, डरो मत, मैं हूं। तब पतरस कहता है, हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं तेरे पास पानी पर चलकर आ सकूं। पतरस के अंदर क्या था? विश्वास था। कहता, यीशु कहा है, मैं तो अब पानी पर चलकर दिखाऊंगा। उसने कहा, हालेलुया। अब कहता है, यीशु ने कह दिया, मैं पानी पर चल जाऊंगा। और निश्चित तौर पर उसके अंदर विश्वास था। उसके अंदर विश्वास था कि यीशु कहा है तो मैं पानी पर चल जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। यीशु कहा, या वो नाव से उतरकर थोड़ा दूर चला ही होगा कि लहर सामने से आ रही है। लहरों की लपक ऐसे आ रही है कि उसको सर के ऊपर से उसको बहा कर ले जाएगा। जब लहर को देखा वो घबरा गया। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, कष्ट आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, उन समस्याओं को देखकर हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर पतरस उस लहरों को देखने के बजाय यीशु की तरफ देखता और लहरों को नजरअंदाज कर देता, मैं कह रहा हूं पतरस वो यीशु के पास पहुंच जाता। लहरें तो आती लेकिन उसको बहा कर नहीं ले जा सकती। लेकिन उन लहरों को देखकर डर गया और जैसे उसके अंदर डर आया वह पानी में डूबने लगा। जब पानी में डूबने लगा तो कहता, हे प्रभु मुझे बचा।
क्या कहता है? हे प्रभु मुझे बचा। राजा दाऊद कहता है मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी जो एक आकाश और पृथ्वी का करता है। जब वह पानी में डूबने लगा तब वह यीशु को पुकारता है, हे प्रभु मुझे बचा, मैं डूबे जा रहा हूं। अगर यीशु उस लहरों को देखने के बजाय वो अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाता तो निश्चित तौर पर यीशु के पास पानी पर चलकर पहुंच जाता। लेकिन लहरों को देखकर डर गया। हमारे जीवन में समस्याओं को देखकर, बीमारियों को देखकर, कष्टों को, परेशानियों को देखकर हम डर जाते हैं और हम प्रभु की उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब समस्याएं आए, बंधन आए, कष्ट आए, परेशानियां आए, यीशु की तरफ ताकते रहना मेरे प्रिय भाई बहन। और इस मन जितने लोग यीशु की तरफ ताक रहे हैं, जितने लोग अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा रहे हैं, उस सहायता उसी की ओर से आपको मिलने जा रहा है। इस मंथ आपके काम सफल होंगे यीशु के नाम में। आपके बंधन टूटेंगे, बद रास्ते खुलेंगे। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखिएगा। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर परमेश्वर वो काम में सफलता आपको देगा। हालेलुया। मैं ऐसे बहुत से भाई बहनों को जानता हूं जो 5 साल से 6 साल से मुझसे प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ है, उनका विश्वास मसीह में और जड़ पकड़ते गया है। बाइबल भी यही कहती है, जैसे जैसे तुम मसीह में आगे बढ़ो वैसे वैसे तुम्हारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो 2018 में, 2019 में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं और अभी व्हाट्सएप में रिप्लाई करते, पास्टर जी प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि ये भाई बहन 2 साल से 3 साल से लगातार प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया, प्रेज द गॉड। 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगातार वह प्रार्थना कर रहे हैं। जितने लोगों को मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूं और जितने लोग मुझसे रिप्लाई करते हैं, कम से कम आमीन ही लिख देते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ प्रभु इनकी प्रार्थना सुन लिया। बहुत से लोग तो अरे पास्टर जी का तो यही काम है, क्या मैं रिप्लाई करूँ, हर रोज़ सुबह शाम और नाइट में तो प्रार्थना 3 टाइम भेजते हैं, मैं कितने बार इनको रिप्लाई करूँगा। बहुत से लोग तो रिप्लाई नहीं करते, बोर हो गए हैं। क्या देखकर? मेरा मैसेज को देखकर। पास्टर जी का तो काम ही है भेजना। हालेलुया। अगर उनके पास चुटकुले आएंगे, शायरियाँ आएंगी तो रिप्लाई करेंगे और करते भी होंगे। ऐसा है तो मन को फिराने की आपको आवश्यकता है। सांसारिक बातों पर जितना मन लगाते हो उससे अधिक आपको परमेश्वर की ओर मन लगाना है। जब बीमार थे, समस्याओं में थे, कष्टों में थे, परेशानियों में थे, तो सुबह शाम रिप्लाई आता था। प्रेज द गॉड, हालेलुया। हम प्रभु से रिश्ता बनाएं, प्रभु से हम रिश्ता बनाएं, उसके वचन के निकट आकर हम रिश्ता बनाएं। हम उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? उसको हम वचनों के माध्यम से हम प्रसन्न कर सकते हैं। उसके वचन के अनुसार चलकर हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सारे भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सारे भाई बहनों के लिए बड़े बोझ के साथ हम हमारी मिनिस्ट्री प्रार्थना करता है। प्रेज द गॉड, हालेलुया। और धन्यवाद करता हूँ उन सारे भाई बहनों को, जितने भाई बहन लोग इस प्रार्थना को शेयर करते हैं। मेरे पास हर रोज 3-4 लोगों का मैसेज आता है, 5-6 लोगों, कभी कभी 10 लोगों का, कि पास्टर जी आपका वीडियो मैंने उस ग्रुप में देखा और मैं बहुत ही चिंता था, मैं क्या करूं, मेरी कोई चिंता करता नहीं है, इस प्रकार से मैं सोच रहा था, लेकिन आपके प्रार्थना सुना, दिल में शांति आ गई। मैं उसी में धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भाई बहन इस यहाँ प्रार्थना को शेयर किए होंगे, इनको
और ये भाई देखे, ये बहन देखे, इस जो शेयर किए थे, आप उनको आशीष दीजिए। प्रेज द गॉड, हालेलुया। हम सब कुछ भूल जाएं, लेकिन प्रभु को हम कभी ना भूलें। संसार की बातें तो मिट जाएंगी, लेकिन उसका वचन सदा काल तक जीवित रहेगा। उसका वचन सदा काल तक जीवित रहेगा। उसका नाम ही काफी है आपको आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार देने के लिए। उसका नाम ही काफी है आपको ब्लेसिंग देने के लिए। अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उसके पास आइए, वो आपकी हानि को लाभ में बदल देगा। आपने जो खोया था, परमेश्वर उससे अधिक आपको ब्लेसिंग करेगा। क्योंकि वचन कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजर नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खाली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म काम किए। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। आपने जो खोया था, मेरा परमेश्वर उससे अधिक आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपने जो खोया था, परमेश्वर उससे अधिक आपको आशीषों से भरने जा रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में, विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर उनके घरों में, उनके जीवन में आशीष भेज रहा है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना की ओर जाएंगे। ओ रबा 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 रिबा रिबा हुल रबा रिख रबा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए पिता, कि प्रभु जी आज आप इनके जीवन में पिता हर एक आशीषों को रिस्टोर करने जा रहे हैं। ये जो कुछ खोए थे पिता, उसको पिता ओ प्रभु जी आप उनके जीवन में फिर से वो चीजें रिस्टोर करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते पिता, जो कोई भाई बहन खोया था पिता, उन चीजों को, उन आशीषों को आप इनके जीवन में रिस्टोर करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु जी, जो इनको हानि उठानी पड़ी थी बीते दिनों में पिता, उन हानि को आप आशीष में बदलने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। आशीष का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, इनके घरों में प्रवाहित हो जाए। ये वचन जहां चली गई है, जहां सुनी गई है, वहां 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वहां जो वचन फलवंत होने पाए। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन, इनका घर, इनका मन परिवर्तन हो जाए। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूं। जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है पिता, जितने घरों ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए थे राज की भौतरी के लिए पिता, दान दशमांश भेंट भेजे हैं, उन सब हाथों को मजबूत कीजिए, उन सब आशीष पर दान कीजिए। और जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना आप इनके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूं। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर एक काम सफल होने पाए, रुकावटें बाधाएं यीशु के नाम में दूर होने पाए। इनके सैलरी, बिजनेस, शॉप में मैं बरकत छोड़ता हूं, आशीष छोड़ता हूं। जो कमाते हैं इनमें फलवंत होने पाए। हर एक फालतू खर्चे, हमारी की आत्माएं दूर हो जाते नाम से। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को मैं तेरे नाम से आशीष की घोषणा करता हूं। आपने आशीष दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे कमेंट बॉक्स में, हर एक प्रार्थना को मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूं पिता। इनकी प्रार्थना सुने गहन योग होने पाए, इनकी प्रार्थना सुने गहन योग होने पाए। इसी समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इनको बरकत की घोषणा करता हूं। इनके घरों में, इनके जीवन में स्वर्ग से आशीष से आ जाए। आपने ऐसे आशीष, चंगाई दे दिया, आपने इनके बंधन को तोड़ दिया, इनके बंद रास्ते को खोल दिया है पिता। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक आशीष से दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूं, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई बैठा दीजिए। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द गॉड, थैंक यू लॉर्ड।
ओके, मोबाइल चालू कर दिया हूँ। जिसको प्रार्थना करवाना है कॉलिंग प्रार्थना, 15 मिनट बैठूंगा आप कॉलिंग प्रार्थना में, आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं जल्दी से। इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और ख़त्म करेंगे। 15 मिनट कॉलिंग प्रार्थना होगी। जिसका कॉल लगेगा प्रभु आपको आशीष दे, जिसका नहीं लगेगा व्हाट्सएप में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिएगा। मैं और हमारी मिनिस्ट्री आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेगा। जल्दी से कॉल कीजिए फटाक से। मोबाइल चालू हो गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप में नहीं, व्हाट्सएप में अच्छे से वॉइस नहीं आती है, कॉलिंग कट जाता है। जिसको वीडियो कॉल पे प्रार्थना करवाना होगा, नॉर्मल कॉल पे वीडियो कॉल करवा के आप मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आप करते हैं, उस पर आपको वॉइस कट के आता है। तो जिसको भी कॉलिंग प्रार्थना करवाना होगा, वीडियो कॉल जैसे भी, आप मुझे नॉर्मल कॉल करके आप मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। हेलो, जय मसीह की। किस क्या प्रॉब्लम बताइए। कोई बात नहीं, प्रभु चंगाई देगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। कोई बात नहीं, प्रभु ठीक चंगाई देगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। अभी प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, नाम बताइए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिकराबा उलाबा रिकराबा रेक तम जयम। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के लिए। पिता, जो भी चेहरे में समस्याएं पिता, जो पिता परमेश्वर चेहरे में पिता दाग है पिता, जो भी प्रॉब्लम है पिता, वो ते नाम से जल्द ठीक होने पाए पिता। आने वाले दिनों में शादी है पिता, शादी से पहले पिता परमेश्वर इनकी हर एक बीमारियां इनके शरीर से, इनके चेहरे से दूर होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आपने आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ठीक, हाँ। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए, नाम समस्या। जी हाँ जी, बताइए क्या समस्या है। प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिकराबा उलाबा रिकराबा रेक तम जयम। प्रभु जी, हम के लिए प्रार्थना करते पिता, जो बिजनेस करते थे पिता परमेश्वर, बिजनेस पिता अभी नहीं है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन इन्हीं ले पिता, जो पिछले दिनों इन्होंने खुनाया था पिता, खोया है, आप उससे अधिक आप इनके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं पिता। आप इनके हानि को भरने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ। आपने इनको आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु का पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध ग्रहण कर, आमीन। जितने लोग प्रार्थना भेजें आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा।